नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इन दिनों दिल्ली एक बार फिर से कूड़ा कूड़ा हो गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि 3 महीने से उनकी सैलरी रोक दी गई है और अब अपनी मांगे मनवाने के बाद ही वो अपनी हड़ताल वापस लेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एमसीडी पर बीजेपी काबिज है। चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर एमसीडी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इनके झगड़े में दिल्ली के आम लोग, आम जनता पिस रही है। ऐसे में 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि बार बार दिल्ली का एमसीडी के झगड़े में क्यों पिसे जनता। बहस की शुरुआत करें उससे पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। एक बार फिर कूड़ा कूड़ा हो गई है दिल्ली। जहां देखो वहां कूड़ा ही कूड़ा बिखरा हुआ है। गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। वेतन न मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है। दिल्ली सरकार ने 119 करोड़ का एडवांस फंड जारी किया है। बावजूद इसके सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस नहीं ली। लोग परेशान हैं। गंदगी और बदबू में रहने को लोग मजबूर हैं, लेकिन लगता है कि जनता के नुमाइंदों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। दिल्ली सरकार और एमसीडी एक दूसरे पर वार पलटवार में जुटे हैं। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 3 महीने से उनकी तनख्वाह रोक रखी है। इसके अलावा कई बार किए गए वादे के मुताबिक उन्हें न तो एरियर, वर्दी और दूसरी सुविधाएं ही मुहैया कराई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बार बार दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के झगड़े में आखिर क्यों पिसे जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्या शर्मा जी मेयर हैं ईडीएमसी की, हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के विधायक और नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और साथ ही सोमनाथ भारती जी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्या शर्मा जी, दिल्ली सरकार ने अब 119 करोड़ का फंड जारी कर दिया है। क्या इससे सफाई कर्मचारियों का वेतन निकल जाएगा? जी, इससे हम 2 महीने की सैलरी उन लोगों को दे रहे हैं और जहाँ तक ये फंड की बात है वो भी बहुत डिले से, बहुत देर से हम लोगों को मिला है। हाँ। तो इससे सिर्फ 2 महीने की सैलरी उनको जाएगी, वो भी सफाई कर्मचारियों की। और जहाँ तक ये बात कहने की बात है कि वो हमेशा बहुत डिले फंड देते हैं, इसी कारण हम लोग समय पर सैलरी नहीं दे पाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि हमने पहले से ज्यादा दिया है। आप समझ सकते, ये कह रहे हैं कि हमने पहले से ज्यादा दिया है। नॉन प्लान का ये आंकड़ा बता रहे हैं कि हमने नॉन प्लान में ही 702 करोड़ रुपए दे दिए, पहले से बहुत ज्यादा दिया। जी आम आदमी की सरकार को सिर्फ बोलने से मतलब है। वो कहती है पहले से ज्यादा दिया है और आंकड़े बता रहे हैं कि वो पहले से बहुत ज्यादा कम दिया है। उन्होंने सारे फंड्स, हमारे सारे हेड में फंड काट लिए हैं। तो उन्हें सिर्फ जब उनको नोक किया जाता है, बार बार कर्मचारी स्ट्राइक पर जाता है, तभी वो फंड को रिलीज करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि हम फंड जारी करते हैं, लेकिन नगर निगम में इतनी ज्यादा वित्तीय अनियमितता है, इतना ज्यादा करप्शन है कि सारे पैसे कहां चले जाते हैं कि पता नहीं चलता और सफाई कर्मचारी सड़क पर चले जाते हैं। वो दिल्ली सरकार को सिर्फ आरोप लगाने का काम है। वो तो सिर्फ आरोप लगा कर ही यहाँ तक पहुंची है, आप सभी जानते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जब भी फंड की डिमांड आती है और उनके साथ बार बार बात करने के बाद भी वो फंड रिलीज नहीं करते। सोमनाथ भारती जी, आपने सुना सत्या शर्मा ये कह रही हैं कि अभी जो 119 करोड़ रुपए जारी हुआ है, ये तो सिर्फ 2 महीने का वेतन निकलेगा, आगे फिर कैसे चलेगा काम, और आप लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। प्रतीश भाई, आपने अपने ही वक्तव्य में कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों से अपनी बात रखूंगा, यहां पे राजनीति करने का प्रयास नहीं करूंगा। देखिए, 2012-13 में इनको मिला था 399 करोड़, 13-14 में मिला था 416 करोड़, 14-15 में मिला था 441 करोड़ और 15-16 में इनको मिला 702 करोड़ और 16-17 में इनको मिला अभी तक 609 करोड़। और उन सालों में जब भाजपा प्रॉक्सी के रूप में रूल कर रहे थे दिल्ली में, उस वक्त तो जो लोन दिया गया था ईस्ट एमसीडी को, उसमें डिडक्ट जो उस लोन का अमाउंट डिडक्ट किया था। हाँ। जब से हमने
दिल्ली को संभाला है, तब से हमने एक भी पैसा लोन का काटा नहीं है। और हर वक्त इनका जो सफाई कर्मचारियों के बहाने दिल्ली में कूड़ा फैला ये गलत कह रहे हैं, ये जो प्रयास करते ये हैं, चीज गलत है। ये इस तरह का काम ये दर्शाता है कि ये चीज गलत कह रहे हैं कि वो लोन काट के देते हैं। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, करप्शन का बोलबाला जो है एमसीडी के अंदर, वो तब तक रहेगा जब तक कि भाजपा एमसीडी में रहती है। इन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी अवमानना किया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बकायदा कहा कि 7 तारीख तक इनको सैलरी मिल जानी चाहिए। उसका भी इन्होंने पालन नहीं किया। ना तो ये कोर्ट का मानते हैं, ना तो ये जनता का मानते हैं, ना ये अपने कर्मचारी का मानते हैं। ये किसका मानेंगे? और इनके काउंसलर्स ऑन द अदर हैंड दिनों दिन इतने धनी होते जा रहे हैं। इनके जो पार्षद हैं, जिनके पास मेरे ख्याल स्कूटर हुआ करता था, आज इनके पास BMW है। अपने अमाउंट इनके पार्षदों की जो गलत आरोप लगा रहे हैं, दुगना रात चौगुना जो धन बढ़ रहा है, आप ये बहुत इसका भी तो कुछ कोई हिसाब किताब ले। गलत आरोप लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है, झूठ क्या है। जब आंकड़े हैं गलत आरोप लगा रहे हैं। एमसीडी के पार्षदों पे बहुत गलत आप बताइए ना। सत्या जी, आपको कोई फैसिलिटीज लेने वाले नहीं थे। सत्या जी, आप दोनों को सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं, पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। अगर ये आंकड़े इनके झूठे हैं तो सही आंकड़े क्या, आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता दीजिए। जी जी, 4 साल के आंकड़े बता दीजिए। मैं अभी मनीष सिसोदिया जी से मिलने जा रही हूँ। साढ़े छह बजे मैं मनीष सिसोदिया जी से मिलने जा रही हूँ। मैंने आंकड़े रखे हैं, कमिश्नर के साथ जाएंगे और सारे आंकड़े लेके जाएंगे। भाई आंकड़े बताइए ना। अभी यानी अभी आप आंकड़े नहीं बता रहे हैं। आंकड़े लेके जाऊंगी सत्या जी, यानी कि अभी आप आंकड़े नहीं बता सकते। आंकड़े की आप डिप्टी सीएम से मिलने जाएंगे, वहां पर आप आंकड़े लेकर जाइएगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी आंकड़े से नहीं। चलिए सत्या जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे हरिशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। और हरिशंकर गुप्ता जी, आरोप लगा रहे हैं, आदत आरोप लगाने वाली थी। एक सेकंड, जब आपकी सरकार थी और दिल्ली नगर निगम में बीजेपी काबिज थी, तब भी क्या ऐसा विवाद होता था? कभी नहीं हुआ। एक इंसिडेंट बता दीजिए मुझे जब कभी विवाद हुआ। क्या तब भी फंड को लेकर आरोप लगते थे? कभी आरोप नहीं लगते थे। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की कांग्रेस सरकार फंड जारी नहीं कर रही है। कभी नहीं, आज की तारीख में ऐसा क्यों? कभी नहीं लगते थे। कॉर्पोरेशन को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो बाकायदा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी उस समय, बाकायदा पैसा मुहैया कराया जाता था। पिछले 2-3 सालों में ऐसा क्या बदल गया कि आज दिल्ली नगर निगम अपना रोना रोती है? देखिए, दिल्ली सरकार अपना रोना रोती है। आप पार्टी का पिछले 2 साल में जो मुख्य रूप से काम रहा वो विवाद पैदा करना रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एमसीडी के अंदर जो बीजेपी की सरकार है वो महाभ्रष्ट सरकार है। उनकी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उनको फंड्स का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता है। जो पैसा सैलरी के लिए दिया जाता है उस पैसे को डाइवर्ट करके यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्यों खर्च किया गया? यानी आपका स्टैंड इस समय सोमनाथ भारती के स्टैंड से मिल रहा है? फंड जारी होता है लेकिन दिल्ली नगर निगम में बीजेपी यही बात है इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है कि पैसे कहां गायब हो जाते हैं? मैं ये कह सकता हूं इस बात के लिए कि पिछले दिनों में जो पैसा इनके पास था उसके लिए बाकायदा सैलरी देने के इन्होंने दुनिया भर के ट्रक खरीद डाले ईडीएमसी के अंदर। भाई सैलरी पहले जरूर चाहिए कि आपको मेयर साहब की ट्रक खरीदने वाली जरूरी है। लेकिन हरिशंकर जी आप दोनों बात बोल रहे हैं। मिलेगा, हरिशंकर जी कमीशन मिलेगा, हरिशंकर जी आप दोनों बात कह रहे हैं। हरिशंकर जी आप दोनों बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में देखिए भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसका मतलब पैसा आता है वो कहीं और निकल जाता है दिल्ली नगर निगम में। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को देखिए। मेरा सवाल कहने का यह है कि सबसे बड़ा हित जनता का हित है। आम आदमी पार्टी की सरकार को यह नजर आ रहा है कि दिल्ली में पिछले 4 दिन से कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं और ये पहली बार नहीं है, 5वीं बार दिल्ली में स्ट्राइक हो रही है। पहले भी पैसे की दिक्कत होती थी एमसीडी को, पहले भी मिस एप्रोप्रिएशन होता था एमसीडी के फंड्स का, लेकिन दिल्ली सरकार मानवता के नाते से दिल्ली के लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए पैसा मुहैया करा देती थी ताकि समस्या पैदा ना हो। मैं एक बात तो मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। यानी दोनों जिम्मेदार आप ये दोनों जिम्मेदार हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि नए एलजी जो बैदल साहब आए हैं तुरंत उनका इंटरफेरेंस की जरूरत है, इंटरवेंशन। सोमनाथ भारती जी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सारा मसला चुनाव को लेकर है। चूंकि अब इस साल दिल्ली नगर निगम में चुनाव होने हैं, अब तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि अपनी पकड़ मजबूत करे, इसलिए फंड रोको, ऐसा आरोप है। फंड रोको ताकि वहां दिक्कत समस्या हो तो हम बता पाए कि देखिए बीजेपी नगर निगम का कबाड़ा कर रही है। सोमनाथ भारती प्रत्युष जी, जैसे हमने पहले मैंने अपने वक्तव्य के अंदर आंकड़े रखे। मैंने
मैंने बयानबाजी नहीं किया। आंकड़े झूठ कैसे बोलेंगे बताइए मुझे। लेकिन बात यह उठता है कि जिनको राजनीति करनी होती है उनके पास आंकड़े नहीं होते हैं। जिस तरह से हमने सरकार दिल्ली में चला के दिखाई है, आज तक हमने कभी भी मोदी जी के सामने जाके ये नहीं कहा कि हमारे पैसे नहीं है, हमें आप पैसे दीजिए। जब जब भी एमसीडी के अंदर मुसीबतें खड़ी होती हैं, क्योंकि आपको मिला हुआ है, जो आपको कुछ भी पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो उनको पूरा नहीं करते। आपको मालूम नहीं है ना सर। देखिए सत्या जी, आप रुकिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। जो भी दिल्ली का शेयर सेंटर के पास, अगर उसका हवाला देखें, हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आज तक हमने उस बात पे ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। एमसीडी ने हर वक्त इसका रोना पीटा है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। जो भी नॉन प्लान हेड में इनको पैसे मिल रहे हैं, हाँ। वो पैसे जा कहां रहे हैं? जो सैलरी के पैसे वो जा कहां रहे हैं? हाँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से करप्शन का बोलबाला है एमसीडी के अंदर, चाहे वो ईस्ट एमसीडी हो या साउथ एमसीडी हो या नॉर्थ एमसीडी हो, जब तक भाजपा या कांग्रेस नहीं हटती वहां से, जब तक कोई ईमानदार सरकार नहीं आती वहां पे, तब तक ये काम होगा ही नहीं। क्योंकि 5 बार हमने देख लिया दिल्ली के अंदर, 5 बार उन्होंने कूड़ा फैलाया और उसके बहाने उन्होंने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। सोमनाथ भारती ने 2 सवाल यहां पर किए हैं कि नॉन प्लान में जो आपको पैसे मिले 2015-16 में 702 करोड़, 2016-17 में अब तक 602 करोड़, वो पैसे आखिर गए कहां? कहां खर्च हुए? जी नहीं, सब हमने सैलरी पर खर्च किया। सैलरी पर खर्च, अगर सैलरी पर खर्च किए तो फिर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर क्यों है? साथ रिकॉर्ड के साथ दे सकती हूँ। और दीजिए ना भाई, नहीं, वो तो 2 महीने की सैलरी है, सिर्फ ये 2 महीने की सैलरी है। दूसरी बात, यदि इन्हें देखे यदि इन्हें केंद्र सरकार से पैसा ना मिलता तो ये इतनी आराम से घूम नहीं रहे। ये यदि इतनी इन्हें केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलता तो इतने आराम से ये घूम नहीं रहे। ये बहुत गलत कह रहे हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ, वो हमने सैलरी पर खर्च किए। दिल्ली का हरिशंकर जी कुछ कहना चाहते हैं। केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलता। यदि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है, किसी भी तरीके से लोगों का अहित नहीं होना चाहिए। दिल्ली में महामारी ना फैले, और दिल्ली सरकार के लोगों से अगर मिलना है तो कुछ तो लोग हवाला में फंस गए, कुछ लोग पंजाब घूम रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को फुर्सत कहाँ है कि दिल्ली की जो महामारी है, दिल्ली की जो समस्याएं हैं, दिल्ली की जो परेशानियां हैं, उनको देखें। फुर्सत कहाँ है दिल्ली सरकार की? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस बार नए बने हैं, मैं समझता हूं कि उनको अलग से एक अथॉरिटी क्रिएट करना चाहिए, जिसका सिर्फ काम ये हो कि दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी बांटने का काम हो, ताकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एमसीडी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली सरकार हो। ये रोज रोज का तमाशा दिल्ली वाले कब तक सहेंगे? तमाशा हो गया है। अभी तो देखकर ऐसा लग रहा है कि मसला अभी हल नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि 119 करोड़ रुपए जो फंड जारी हुआ है, इसमें तो सिर्फ 2 महीने की पगार आएगी। 2 महीने का भी नहीं है ये तो। अगर पूरे यानी फिर अगले महीने वही समस्या हो जाएगी, सड़क पर कूड़ा आ जाएगा, फिर आप कहिएगा फंड नहीं मिल रहा है, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार कहेगी कि हम कहां से दें, हमारे पास पैसे नहीं है, यहाँ करप्शन है। नहीं, सफाई कर्मचारी तो आंदोलन कर रहे हैं, बाकी लोग तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तनख्वाह तो उनको भी चाहिए। कुल 300 विजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हम इतने पैसे जारी करते हैं, पहले से ज्यादा जारी करते हैं, वो पैसे जा कहां रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल हास्यप्रद और बेबानी और गैर जिम्मेदार बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 4th फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भारत के संविधान की धारा के अनुसार ये एक ऑटोनोमस, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट खुद जो है इसको अपॉइंट करती है। उसकी रिपोर्ट को ये खा गए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ट्राइफरकेशन हुआ था 2012 में, और 2013 में वो रिपोर्ट आई थी कि जो ट्राइफरकेटेड बॉडीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। इनकी जितनी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उससे ज्यादा इनके एक्सपेंडिचर हैं। ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। नगर निगमों में चूंकि भाजपा शासित है, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप से समय, इससे पहले भी 3 बार स्ट्राइक हो चुकी है और आगे स्ट्राइक नहीं होगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जब दबाव पड़ता है पैसा रिलीज करते हैं। पिछली बार हड़ताली कर्मचारियों का जो धड़ा था वो ये कह रहा था कि 2012 से जब से तीनों नगर निगम बढ़ गए, खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। समस्या एक बड़ी, इसके पीछे वजह ये है, अगर इसको वापस एक कर दिया जाए तो शायद इसका कोई हल निकले। जी देखिए, सवाल 1 करना या 3 करना नहीं है, सवाल
फाइनेंशियली वायबल बनाना। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती है और केजरीवाल जी ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को 5 टाइम्स कर दीजिए, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों पर 5 गुना प्रॉपर्टी टैक्स लगा। क्या ये जस्टिफाइड है? ये सवाल मैंने हरिशंकर जी से भी पूछा, विजेंद्र जी, जब दिल्ली में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नगर निगम में बीजेपी थी, क्या तब भी ये मसला उठता था या उस वक्त सब कुछ स्मूथली चल रहा है? विजेंद्र गुप्ता जी, 12 करोड़ रुपया सालाना कमा पा रहे हैं एडवर्टीजमेंट। ये देखिए, ये मामला हजारों ऐसे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो सारे इलीगल होर्डिंग्स लगे हुए हैं और पार्षद उससे पैसे कमा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया। एक सेकंड अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये सारा पैसे खा रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं प्रत्युष जी ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी बातें कर रहे हैं ये एक विपक्षी पार्टी की तरह बोल रहे हैं, सरकार नहीं बोल रही है। इनसे यही लोगों को इनकी बातों से तकलीफ होती है। ये हमेशा इररिस्पॉन्सिबल। राजेंद्र जी ये बता, आज स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाएगी, 2 महीने बाद स्ट्राइक नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को यहां बैठकर। जब स्ट्राइक होती है तब आप पैसा रिलीज करते हैं, ये कौन सा तरीका है? आप कौन कर रहा है? फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रहे? आप करवा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। स्ट्राइक आप करवा रहे हैं, ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आप लागू क्यों नहीं कर रहे? कारण जो पैसे आप खाए, बिल्कुल मैं करवाऊंगा स्ट्राइक, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो बताइए। मैं करवाऊंगा, मैंने करवाई नहीं है, मैं करवाऊंगा, 609 करवाऊंगा स्ट्राइक अगर जरूरत पड़ेगी। 609 करोड़ लेकिन आप तक परेशान नहीं कर सकते। आपने क्या किया? निगम के कर्मचारियों को दीजिए। हाँ, मैं करवाऊंगा स्ट्राइक, को बताना जरूरी है। मैं करवाऊंगा स्ट्राइक। बताइए, इसका मतलब है अगर आप कि सारे पैसे खाए जा रहे हो, कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रोकेंगे, हम स्ट्राइक करवाएंगे, करवाएंगे स्ट्राइक। साबित हो गया प्रत्युष जी, विजेंद्र जी, सोमनाथ भारती जी, आप दोनों से सवाल है बिल्कुल कि जनता दिल्ली ने करवाया है, ये बात मान रहे देती है दिल्ली नगर निगम को, ताकि आप उनकी सुविधाओं का ख्याल रखिए। मानी है, और अगर कर देने के बाद भी फंड का रोना रोकर सड़क पर कूड़ा फैले रहे, तो जनता क्यों भुगते, जनता क्यों पीछे? मैं इनको एक बात कह दूं, प्रत्युष भाई, ये लोगों को गुमराह करना बंद करें। आज अगर दिल्ली में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका एक ही कारण है कि ये पैसा रिलीज क्यों नहीं करते? ये पैसा रिलीज क्यों नहीं करते, हमें जानना चाहते हैं। अरे भाई, पैसे को क्यों रोकते हैं? ये सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह को क्यों रोकते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और हर साल में दिल्ली के हालात खराब करने के लिए समय की कमी है, इसलिए हमें चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बहस से कोई हल नहीं निकला और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि अगर आज की तारीख में, आज या कल, हड़ताल कर्मी अपनी हड़ताल वापस ले लेते हैं तो कल की तारीख में वो हड़ताल वापस दोबारा नहीं करेंगे, यानी कि हड़ताल होती रहेगी, फंड का रोना जारी रहेगा। बस आपको बता दें कि इसी साल दिल्ली नगर निगम में चुनाव भी होने वाले हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सब कुछ नगर निगम में कब्जे को लेकर चल रहा है। इस वक्त एक खबर